हेलो दोस्तों, दिनेश सर लेक्चर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का एक छोटा सा परिचय देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, रस और आयन। रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, रस और आयन। एक शब्द में अगर कहें अर्थात हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रसों का अध्ययन रसायन कहलाता है। रसों अर्थात द्रव्यों का अध्ययन, रसों अर्थात द्रव्यों का अध्ययन रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, रस और आयन। रस का अर्थ होता है द्रव्य, अर्थात रसों का अध्ययन, द्रव्यों का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। समझ आना? रसों का अध्ययन ही रसायन अर्थात द्रव्य का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक वर्ड कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक वर्ड जो कि कीमिया है, इस वर्ड से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है यानी कीमिया का अर्थ होता है काला। समझे ना? जिसका अर्थ होता है काला यानी कोई काला पदार्थ। फिर से एक बार लौटते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। जाने के लिए आपको बता दें, मिस्र को ही, यही आपका जो मिस्र है, जिस मिस्र क्या है? एक देश है। इस मिस्र देश को ही बेटा जी प्राचीन समय में, कब? प्राचीन काल में, प्राचीन समय में कीमिया कहा जाता था। समझे ना? मिस्र को ही बेटा, इस मिस्र देश को ही प्राचीन काल में कीमिया कहा जाता था। इसी कीमिया से ही आपका जो है केमिस्ट्री बना हुआ है। कीमिया का अर्थ होता है काला, कोई भी काला पदार्थ। तो याद रखेंगे बेटा जी, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। और इस मिस्र देश को प्राचीन समय में, मिस्र देश को ही प्राचीन समय में क्या कहते थे? कीमिया कहते थे। एक बात और जानने के लिए हम आपको बताएं, मिस्र की जो ये मिट्टी थी, मिस्र की जो मिट्टी थी, इस मिट्टी का रंग जो था, मिट्टी का जो रंग था, कहां की मिट्टी का रंग? मिस्र की मिट्टी का रंग जो था कैसा था? काला था। समझे ना? मिस्र की मिट्टी का जो रंग था काला था। इस तरह से इन संबंधों के आधार पर जो है, इन संबंधों के आधार पर केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। समझे ना? और याद रखिएगा बेटा, जो केमिस्ट्री है, समझे ना, केमिस्ट्री है, इसका जब उदय होता है बेटा, इसका जब जन्म होता है, तो सबसे पहले उदय जो होता है मिस्र से ही होता है। कहां से होता है? मिस्र से ही होता है। और आपका जो ये शब्द केमिस्ट्री है, सबसे पहले
सबसे पहले मिस्र में ही प्रयोग किया गया था। सबसे पहले आपका जो केमिस्ट्री शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द है, इस केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है मिस्र में हुआ था। किस शब्द को देखते हुए? कीमिया शब्द को देखते हुए। समझे ना? तो पूरा पूरा श्रेय आपका केमिस्ट्री के उदय का किसको जाता है? मिस्र देश को जाता है। मिस्र देश को प्राचीन काल में कीमिया कहते थे। कीमिया जो होता है बेटा, इसका अर्थ काला पदार्थ होता है। और आपका जो ये क्या बोलते हैं मिट्टी है, कहाँ की? आपके मिस्र देश की। मिस्र देश की मिट्टी कैसी थी? काली थी। समझे ना? तो ये बेटा सूचित करता है कीमिया की जो उत्पत्ति है कहां से? मिस्र से। और इसी कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री बना है। समझ गया ना? तो ये पूरा आपका जो है शाब्दिक परिचय था किसका? केमिस्ट्री का। समझ गया ना? अगर हम इनके फादर की बात करें, जनक की बात करें, तो इसके जनक जो हैं एंटोनी लॉस्टेड डी लेवासिए हैं। कौन है जी बेटा जी? एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए हैं। एक शब्द में किताबें चलाती हैं आपका बेटा। इसके जनक जो हैं कौन है? लेवासिए भाई साहब हैं। समझे ना? इसके जनक जो हैं लेवासिए भाई साहब हैं। अगर हम रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा निकल के कुछ इस तरह से आती है। पीछे भी हमने यहां बताया कि द्रव्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन? द्रव्यों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। तो उसी आधार पर हम एक दूसरी परिभाषा हम आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से। तो जो आपका ये रसायन है बेटा जी, रसायन जो है यानी रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान ये एक शाखा है। क्या है? शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। समझे ना? रसायन विज्ञान जो है एक शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। समझ आएगा ना? रसायन विज्ञान शाखा है। किसकी शाखा? विज्ञान की शाखा। इस शाखा में यानी इस विषय में हम क्या करते हैं बेटा जी? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा बेटा जी, किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्यों का अध्ययन। द्रव्य मतलब पदार्थों का अध्ययन। समझ कि नहीं? द्रव्यों का अध्ययन यानी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, द्रव्य के, पदार्थ के किन किन पहलुओं पर अध्ययन करते? तो याद रखिएगा, द्रव्य की संरचना। क्या सीखेंगे? द्रव्य की संरचना, कैसे बना है सब। फिर उसके बाद संघटन। संघटन को किन से मिल के बना है। उसके गुण मतलब वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसे नियन है। समझ ना? तो द्रव्य की संरचना, संगठन एवं गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। बात समझिए ना? आगे देखेंगे। अब जिस तरह से ये बेटा किसी की शाखा है, इसके भी कुछ शाखाएं हैं। समझ ना? जैसे मान लीजिए विज्ञान अम्मा बाबू से क्या मिलते हैं? बच्चे होते हैं। तो ये विज्ञान का क्या है? एक बच्चा है। अब बेटा ये भी बड़ा हुआ ससुरा, इतना कंटेंट आ गया कि एक विषय में ससुरा इसको पढ़ना पूरा नॉट भी पॉसिबल, पूरा संभव नहीं था। तो इसके भी क्या हुए? इनके पाठ्यक्रम के अनुसार एक विषय के मतलब कंटेंट तो बढ़ गया ससुरा। कंटेंट जब बढ़ गया तो एक विषय के अनुसार इसको भी पढ़ना कठिन हो गया। जब एक विषय के अनुसार पढ़ना कठिन हो गया तो क्या किया लोगों ने? क्या किया? इसमें जो पाठ्यक्रम थे उनमें संबंधों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया, जिनसे रसायन विज्ञान की भी क्या होती हैं? कुछ शाखाएं मिल जाती हैं। समझ ना? अब वह शाखाएं कौन है? रसायन विज्ञान बहुत शाखाएं हैं, लेकिन आपकी जो शाखाएं बेटा 3 मेन है। कितनी मेन है? 3 मेन। समझ गया ना? 3 मेन है। पहली शाखा बेटा कार्बनिक रसायन। समझ ना? अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी क्या है? अकार्बनिक रसायन, नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझे ना? दूसरी क्या है? अकार्बनिक रसायन, नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी जो है बेटा जी आपका है भौतिकी
रसायन क्या है, भौतिकी, यहां थोड़ा देखेंगे, भौतिकी रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, समझ ना, कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री। कहां पे नहीं दिखा बेटा, यहां से नहीं दिख रहा, तीसरा नंबर नहीं दिखा, ठीक बेटा, ये बेटा तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ कहीं लिख देते हैं, बच्चे बता रहे हैं, माफ कीजिए बच्चों, ऑनलाइन वाले देखते रहें। कहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ लिख देते हैं, तीसरा आपका है, दिख रहा है बेटा जी, तीसरा है आपका बेटा जी भौतिकी रसायन, अंग्रेजी में बोले फिजिकल केमिस्ट्री। तो याद रखिएगा, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, भौतिकी, ये रसायन विज्ञान की 3 मेन यानी मुख्य शाखाएं हैं। तो कार्बनिक रसायन होता क्या है, तो याद रखेंगे कार्बनिक रसायन जो होता है बेटा जी, याद रखें, शब्द वाइज पता चल रहा है, कार्बनिक, कार्बन और इसके यौगिकों का, कार्बन, कार्बन के यौगिकों का, शब्द वैसे देखिए कार्बनिक, कार्बन से जरूर होगा, तो कार्बन, कार्बन, कार्बन और इसके यौगिकों का, समझे ना, कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे कार्बनिक रसायन कहलाएगा, समझे ना, कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे, समझे ना, कार्बनिक रसायन कहलाएगा। दूसरा बेटा अकार्बनिक, शब्द ऐसे पकड़ लीजिए, अकार्बनिक, आ हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, कार्बन हटाकर, कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़ करके दूसरे तत्व, कार्बन को छोड़ करके दूसरे तत्व जो भी हैं उन तत्वों का और उनके यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाएगा बेटा, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, समझे ना, कार्बनिक रसायन कहलाता है। यहां देख लेते हैं कहीं, कार्बन और कार्बन के यौगिक, कार्बन और कार्बन के यौगिक का अध्ययन जो है क्या हो जाएगा बेटा जी, कार्बनिक रसायन, समझ ना, कार्बन के अलावा, कार्बन को छोड़ करके अन्य तत्वों का अध्ययन, यहां लिख लेते हैं, यहां देख लिया जाए, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त अन्य, कार्बन के अतिरिक्त अन्य दूसरे तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन, समझे ना, क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, समझे ना। फिर से लौट के देखते हैं, कार्बनिक रसायन, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन, कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। और दूसरा बेटा अकार्बनिक, कार्बन को छोड़ करके, कार्बन के अलावा, कार्बन के अतिरिक्त जो दूसरे तत्व हैं, अन्य तत्व हैं, उन तत्वों का अध्ययन क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा बचा हुआ है भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। तो याद रखिएगा भौतिकी रसायन में क्या होता है बेटा जी, तो भौतिकी रसायन में ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी रसायन में ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, और क्या, ऐसे नियमों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। इसमें सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है जो कि कार्बनिक और अकार्बनिक, किसके, कार्बनिक और कार्बनिक और अकार्बनिक, समझ में आ गया बेटा कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है। तो इस कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और
कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन। फिर से देखते हैं बेटा, भौतिकी रसायन क्या है? भौतिकी रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? नियमों और सिद्धांतों का। भौतिकी रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? नियमों और सिद्धांतों का। कौन से नियमों और सिद्धांतों का? ऐसे नियम और सिद्धांत जो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कौन से? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के गुणों की व्याख्या करते हो। समझ गए ना? समझ आया नहीं? फिर से देखते हैं, भौतिकी रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऐसे नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जो अकार्बनिक, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के गुणों का, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुणों का क्या करते हैं बेटा? व्याख्या करते हैं। इनका अध्ययन का व्याख्या करते हैं। बात समझ ना? फिर से बेटा देखते हैं, वैसे तो आप बहुत सारी कोई चीज कंफ्यूजन नहीं है। फिर से लौटते हैं। देखा, रसायन विज्ञान दो शब्द से मिलकर के बना है, रस और आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसों का अध्ययन यानी द्रव्यों का अध्ययन। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए हैं। समझ ना? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है बेटा? मिस्र देश से हुई है। मिस्र देश का एक वर्ड है, क्या वर्ड है? कीमिया है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। समझ गए ना? कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। अब बेटा और डीपली देखते हैं, मिस्र को ही बेटा याद रखिएगा, मिस्र देश को ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में ही आपका बेटा मिस्र देश जो है कीमिया वर्ड से प्रसिद्ध था, यानी कीमिया के नाम से जाना जाता था। वहां की मिट्टी कैसी है? काली है। इसी काले रंग को देखते हुए कीमिया का अर्थ काला। इन्हीं संबंधों के कारण केमिस्ट्री का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पे होता है? मिस्र देश में होता है। अर्थात केमिस्ट्री के उदय का पूरा श्रेय किस देश को जाता है? मिस्र देश को जाता है। समझ में? आगे देखते हैं, अगर हम परिभाषा की बात करें, केमिस्ट्री की जो परिभाषा है, परिभाषा की बात करें, जैसे कि ऊपर हमने देखा द्रव्यों का अध्ययन रसायन कहलाता है, तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य और पदार्थों का अध्ययन करते हैं। आप किन किन पर? द्रव्य की संरचना, संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। समझ गया? आगे देखते हैं, जिस तरह से विज्ञान के जो कंटेंट थे, पाठ्यक्रम थे, बढ़ते गई, नई खोजें होती गई, कंटेंट बढ़ता गया, तो एक विषय के अनुसार उसका अध्ययन कठिन हो गया था। सेम वैसे ही बेटा रसायन विज्ञान का जो है कंटेंट बढ़ा, इसके भी क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल की गई, तो उसके बाद से कंटेंट इतना बढ़ गया, इतना विशाल हो गया कि एक विषय के अंदर अध्ययन असंभव हो गया, जिसके कारण इसकी भी कुछ छोटी छोटी शाखाएं मिलती हैं जो कि कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन हैं। कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाएगा। इसके विपरीत कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। भौतिकी रसायन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, भौतिकी रसायन में ऐसे सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है जो दर्शाते हैं, जो बताते हैं किसके बारे में? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुणों के बारे में। समझ गए ना? इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।